अगर आपके पास में भी पैन कार्ड है और आधार कार्ड है, आधार कार्ड पैन कार्ड अगर दोनों एक साथ लिंक नहीं है तो भैया आज है आखिरी तारीख, आप इसको लिंक कर लो फटाफट। और ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ आपका हो, आपकी फैमिली में मे बी भाई मम्मी पापा किसी का भी हो सकता है, आपके यार दोस्तों में से किसी का हो सकता है। तो आप इस माध्यम से प्रॉपर तरीके से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लो भैया, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में। अब कई बार आप लोगों को लग रहा हो कि भैया आखिर में हम क्यों करें, क्या ज़रूरत है, इसकी नीड क्या है। लेकिन देखो ऐसा ही था ना, जब आधार कार्ड सब शुरुआत में फ्री में बन रहा था तो लोग नहीं बनवा रहे थे, लेकिन जब उसकी नीड पड़ने लगी, जब गवर्नमेंट ने लागू कर दिया कि भैया अब कंपलसरी है, अब आपको ज़रूरी है, तब लोग लाइन लगाते हैं, लंबी लंबी लाइंस में लगकर फिर जो है उसको बनवाते हैं। तो इसलिए पर्सनली सजेशन है, जब भी गवर्नमेंट कोई चीज़ के लिए अपील करे, जैसे कि पैन कार्ड टू आधार कार्ड लिंक शुरुआत में फ्री था, उसके बाद 500 रुपये आया कि अब आपको चलो कोई बात नहीं, आपने फ्री में नहीं कराया, अब आपको 500 रुपये चार्ज कर दे के कराना पड़ेगा। अब लोगों ने 500 भी देके कई लोगों ने कराया, कई लोगों ने वो भी नहीं किया। अब नेक्स्ट टाइम पे फिर उसने एक और अपडेट किया गवर्नमेंट ने कि भैया अब आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। अब यहाँ पे समस्या ये है कि आपको 1000 रुपये देके कंपलसरी है आपको इसको लिंक कराना, और अगर आप नहीं लिंक कराएंगे तो मे भी आने वाले टाइम पे जो सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं, चाहे वो आपका बैंक हो, चाहे आपकी जो भी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कर लो। कैसे लिंक करना है उसको आप समझ लो। देखो, सबसे पहले लिंक करने से पहले आप जब भी आप ओपन करोगे, यानी कि जब आप अपने पैन कार्ड को जब आप पैन कार्ड को और आधार कार्ड को जब लिंक करने जाओगे तो आपको कुछ एरर्स देखने को मिलेंगे। और वो एरर्स आप जब देखेंगे तो वहाँ पे ये लिखा आएगा, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, आप यहाँ पे स्क्रीन देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे आपको नोटिस करोगे, यहाँ पे जैसे आप लिखोगे इनकम टैक्स, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो, जाना कहाँ है ये देख लो। सबसे पहले गूगल पे जाओ और यहाँ पे आप इनकम टैक्स लिखो, और इनकम टैक्स लिखते ही आपको यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो incometaxindia.gov.in है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो, चाहे उस पर आ जाओ चाहे आप इस पर आ जाओ। बाकी आप ये नीचे वाले पाइए आप incometax.gov.in, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपको ये पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, इस तरह पूरी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। और ये बात ध्यान रखना, ऑफिशियल साइट पे आना है, incometax.gov.in पे। अब जैसे यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लिंक आधार स्टेटस। तो आप यहाँ पे जैसे आप सेकंड वाला कॉलम है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आप यहाँ पे आपका बस पैन कार्ड आपको डालना है। तो मैं यहाँ से कुछ, मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स है कि ये मैंने यहाँ पे इस पे लिख रखा है, जिनका ये मेरे बड़े भैया का पैन कार्ड है। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसको ले लेता हूँ मैं यहाँ से। तो ये जो पैन कार्ड है, मैं सबसे पहले आपको कॉलम में यहाँ पे आपका पैन कार्ड डाल दो। कुछ डेटा आपको यहाँ पे ब्लर दिख सकता है, बिकॉज सिक्योरिटी पर्पस है, ऐसे चीज़ें शो नहीं की जा सकती हैं। तो इसलिए बात ध्यान रखें, अगर आप भी ऐसा कुछ भी अगर आप करें तो आप इसको हाइड करके रखें। तो यहाँ पे मैंने पैन कार्ड डाल दिया, और उसके बाद में यहाँ से हम डाल देते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड डालने के बाद जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख के सही से आप डालो। जैसे आप यहाँ पे डेटा डाल दोगे, डेटा डालने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखोगे व्यू लिंक स्टेटस है, व्यू लिंक आधार स्टेटस है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे आपको ऐसा एरर देखने को मिलेगा, पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक आधार, लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन कार्ड। तो कहने का मतलब भैया यहाँ पे एरर दे देगा, अगर आपका लिंक नहीं होगा तो बोलेगा ये आपका जो है लिंक नहीं है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको लिंक करो। अब लिंक करने के लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे मैसेज दे दिया कि आप इस तरीके से लिंक कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ से बैक आएंगे तो आप यहाँ से देखेंगे आपको एक अलग से एक आपको यहाँ पे भी ऑप्शंस मिल सकता है। कैसे, थोड़ा सा पीछे आइए, ये देखिए यहाँ पे आपने सेकंड वाले पे क्लिक किया था लिंक आधार स्टेटस पे, अब आपको थर्ड वाले पे क्लिक करना है लिंक आधार पे। जैसे यहाँ पे लिंक आधार पे क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 3 स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पूरा बताया हुआ है। ये वाली डिटेल्स जो मेरे पास पड़ी है इसको हम फिर से एक बार यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब हम लिंक कर रहे हैं, पहले था हमने चेक कर लिया कि भाई हमारा लिंक नहीं है, अब इसको हम लोग लिंक कर रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप डेटा फिल करें ताकि कोई भी मिस्टेक्स आपसे ना हो, ऐसा ना हो ऐसे। हालांकि ऐसा नहीं होगा किसी और का किसी के साथ लिंक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बट ये है कि आप ट्राई करें कि आपका जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, वो पूरी तरीके से देख के और फिर आप इसको फिल करें। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे हम इसको वैलिडेट करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है ना
प्लीज़ एंटर वैलिड आधार नंबर। तो मतलब कहीं ना कहीं आधार नंबर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वो ये रहा शुरुआत वाला ही प्रॉब्लम है, पहला अक्षर, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे लिखा रहा है कि पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड। हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पेन। और इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे लिखा आ रहा है कि भैया आपको 1000 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत सारी चीज़ें। कंटिन्यू टू पे ई पे टैक्स पे आप क्लिक कर दे यहाँ पे यार, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे पैन नंबर आपको दोबारा यहाँ पे एंटर करना है, फिर से अगेन। तो मैं एक बार पैन नंबर जो है वो फिर से मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ मैं। और ये ध्यान रखिए कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं डालनी अगर आप, क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन से गलत डालोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फिर से एक बार यहाँ पे पेन डाल देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा अपना पेन, और उसके बाद में दूसरा आपका यहाँ पे कंफर्म पेन, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, और ये आपको इस पे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक OTP जाएगा जो आपने मोबाइल नंबर डाला है, तो उसके ऊपर आपको OTP पहले ले लेना, उसके बाद ये OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। ओके, तो इस तरीके से जैसे आपके पास OTP आ जाएगा तो OTP आने के बाद आपको यहाँ पे जो है इसको आगे प्रोसीड पर कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करें तो आप लिख दोगे यहाँ पे आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP। और अब आपको यहाँ पे आगे इसको प्रोसेस करना है, और यहाँ पे नाम भी आ जाएगा आपके पैन कार्ड के हिसाब से। सो कंटिन्यू करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे जैसे सक्सेसफुली होगा वेरीफाई, आप OTP डाल दोगे तो OTP डालते आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ई पे टैक्स। उसके बाद में आपके पास यहाँ पे इनकम टैक्स, और इसके बाद में ये कुछ 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, जस्ट आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यानी जो इनकम टैक्स वाला है उसके ऊपर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ये आपका 23 से 24 वाला। और इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट, और वो ऑप्शन आता है आपके टाइप ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या क्लिक करना है, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको टेंशन कुछ नहीं लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं। जस्ट आपके पास अदर रिसिप्ट 500 वाला जो है इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से इसको आप कंटिन्यू कर दो। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर देगा, आपका पूरा ABCDEFG सब कैलकुलेट करके आपका यहाँ पे 1000 रुपये दिखा देगा। और जैसे यहाँ पे दिखा देगा 1000 रुपीज़, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर तो आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट मोड आ जाता है आपके पास में। पहला आता है नेट बैंकिंग, दूसरा आता है डेबिट कार्ड। नेट बैंकिंग से आप यहाँ पे एक्सिस बैंक, आपका यहाँ पे कैनरा बैंक, ICICI, कोटक महिंद्रा, पंजाब नेशनल, SSA और बाकी अदर कोई बैंक लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लस इतना ही नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे डेबिट कार्ड का पे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डेबिट कार्ड से भी आप यहाँ पे इसको पे कर सकते हैं, जो कि इजी है पे करना। आपके पास यहाँ पे इन बैंक्स के अगर आपके पास डेबिट कार्ड है सो डेफिनेटली आप इसको आसानी से यहाँ से पे कर सकते हो। इसके बाद आपके पास यहाँ पे नेट बैंकिंग है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एक सबसे मेन चीज़, अगर यहाँ पे अदर बैंक पे आप जाते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि आप सेलेक्ट कर लो SBI, मान लो यहाँ पे अगर आप SBI देखते हो तो आपको यहाँ पे SBI का ऑप्शन अभी शायद इधर नहीं है। आप यहाँ पे देखो SBI का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड बैंक ही हैं जिनसे आप ये सारे काम कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक है, ICICI है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखो ऑप्शंस आपके पास है, आपको किससे पे करना है। यहाँ पे हम ICICI बैंक की नेट बैंकिंग से इसको पे करते हैं, और जैसे यहाँ से हम पे करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाती है, और यहाँ पे हम इसको टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसे यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो नेट बैंकिंग का जो ऑप्शन है वो सब चीज़ें यहाँ पे हमारे को देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे आ गया कि कॉर्पोरेट यूज़र, यहाँ पे हम रिटेलर है तो रिटेलर के ऊपर क्लिक करके मैं आगे का प्रोसेस यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो जैसे आपके यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली होगी, तो पेमेंट जैसे सक्सेसफुल होगा तो उसका वापस ये जो है रीडायरेक्ट कर देगा आपके मेन, आपका यहाँ पे जो भी आपका जो पेमेंट का इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सब कुछ। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा भी आ रहा है डेबिटेड एडवाइस है, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि एक और चीज़ की जो आपका रिटर्न टू ई फाइलिंग है वो ऑटोमेटिक आपका जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है उसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी जाएगा कि द चालान पेमेंट इज़ सक्सेसफुली, और यहाँ पे इसको आप आसानी से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जो भी आपका चालान है, जो भी आपकी रिसिप्ट्स हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद वो सारा आपका दिखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मेक अनदर पेमेंट, तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगर आप इसको दोबारा अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा कि भैया आपका जो ये सब चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट
हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो, और ये एक चीज़ सबसे मेन चीज़ ध्यान रखिए, इसको होने में टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन आपका ये टाइम ले सकता है इसको लिंक होने में। तो अगर यहाँ पे इनकम टैक्स का अगर मान लो हमें यहाँ से इसको दोबारा एक बार चेक करके आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अगर आप यहाँ से दोबारा इसको आप चेक करना चाहो, अगर जो आपका वो पेन जो आपकी डिटेल्स है उसको आप चेक करोगे यहाँ पे डिटेल्स डाल के, तो वो टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत वो हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस ये था एक पूरा प्रोसेस कि कैसे अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करना है। आई होप कि आज का डेट आपके पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर आप फटाफट इसको जल्दी से कंप्लीट इसको कर लो, ताकि आप भी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट्स के फ़ायदे हैं वो आपको मिलते रहें। प्लस इसके अलावा आपके लिए भी कम ज़रूरी है, क्योंकि कल को इनकम टैक्स है ना, मोर एंड मोर बहुत सारी। सो गाइस वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कमेंट शेयर करें, दूसरों तक भी फैलाएं, ताकि उनको भी इन सब चीज़ों की नॉलेज मिल सके, वो भी फटाफट टाइमली इन सब चीज़ों को अपडेट कर लेगा। इसमें नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ बाय एंड टेक केयर।